हेलो दोस्तों और बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रेगनेंसी में खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। सही डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना, क्योंकि जितनी आपकी हेल्दी डाइट होगी उतना ही हेल्दी आपका बेबी रहेगा पेट के अंदर और पेट से बाहर आने के बाद भी। जितना स्वस्थ आप खाएंगी, जितनी हेल्दी चीज़ों का आप सेवन करेंगी, उतना ही आने वाले बच्चे का भविष्य मजबूत बनेगा, उसकी हेल्थ को निर्धारित करेगा। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान सही खान पान होना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आज हम ऐसे ही एक हेल्दी फ्रूट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में बहुत सी बहनें जानना चाहती हैं कि क्या प्रेगनेंसी में पका हुआ या कच्चा आम खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और प्रेगनेंसी में आम खाने से क्या फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या प्रेगनेंसी में आम खा सकते हैं, ऐसा करना सुरक्षित होगा? तो इसका उत्तर है जी हाँ, आप प्रेगनेंसी में आम खाएं, पका हुआ या थोड़ी मात्रा में कच्चा आम भी आप खा सकते हैं। ऐसे में आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। विशेष रूप से उन बहनों को जिनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या अन्य किसी प्रकार की समस्या, प्रेगनेंसी में आप आम खाएं। जैसे कि आप प्रेगनेंसी में आम खाती हैं तो आधा आम, बड़ा आम है तो उसका आधा पार्ट ही आप खाएं, इतनी ही मात्रा आपके लिए काफ़ी होगी। कुल मिलाकर ज़्यादा मात्रा में आम का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। आम फल से आपको कई प्रकार के विटामिन मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए, B6, विटामिन सी। इसके अलावा आम का सेवन करने से प्रेगनेंसी में आपको फॉलिक एसिड, पोटेशियम, आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, खास करके आपके ग्रोइंग बेबी के लिए, बढ़ते हुए शिशु के लिए। दोस्तों, एक प्रश्न हमारी कई बहनों ने हमसे बार बार पूछा है कि आम तो बहुत गर्म होता है, तो इसे खाने से नुकसान होगा या नहीं होगा? तो इसका उत्तर है, माना कि आम गर्म होता है तासीर में या नेचर में या प्रकृति में, लेकिन आम खाने का मन करने पर थोड़ा बहुत आम यदि आप खाते हैं तो उससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। यदि आप उसे ठंडक पाना चाहती हैं कि आम आपको गर्मी ना करे, तो ऐसे में आप मैंगो शेक का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन एक बात यह है, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि आम से या आम की गर्मी के कारण आपके बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, बहनों, आम हम सभी खाना चाहते हैं। प्रेगनेंसी में हो सकता है आपका ज़्यादा मन करे आम खाने का, पके हुए कच्चे आम खाने का। हमेशा आम मौसम में ही खाएं, जब आम का मौसम हो तभी उसे खाएं। और यदि आपको आम को लेकर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है या संशय है, तो आप अपने चिकित्सक की या डाइटिशियन की सलाह भी ले सकती हैं। अब प्रश्न आता है कि आपको कितना आम खाना चाहिए। तो जैसे हमने पहले बताया कि आम यदि छोटे या मध्यम आकार का है तो आप एक आम रोज़ाना खा सकती हैं। यदि बड़ा आम है तो आधा भाग ही उसका खाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कैलोरीज होती हैं और शर्करा होती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा खाने से आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कि आम की शर्करा के कारण उन बहनों को नुकसान पहुंचना जो कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की समस्या से जूझ रही हैं, या आम की ज़्यादा कैलोरीज़ के कारण आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगना। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में आम खाने के क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा उन बहनों को मिलता है जो कि एनीमिया की समस्या से ग्रसित हैं या खून की कमी का शिकार हुई हैं। आम के अंदर क्योंकि उचित मात्रा में आयरन पाया जाता है जो कि खून के निर्माण को बढ़ाता है, तो ऐसे में उन बहनों को आम का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए जिनमें खून की कमी हो। आम के अंदर भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड पाया जाता है जो कि बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व माना जाता है। आम का सेवन करने से बच्चे के तंत्रिका तंत्र और दिमाग का विकास बहुत अच्छे से होता है, तो ऐसे में होने वाला बच्चा तेज़ दिमाग पैदा होगा।
आम में बहुत उचित मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली आम समस्या यानी कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। तो यदि आपको कब्ज की समस्या प्रेगनेंसी में रह रही है तो आम का सेवन करके आप उस समस्या से मुक्ति पा सकती हैं। लेकिन यहाँ बहनों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आम का ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप कब्ज दूर करने के लिए इस्तेमाल कर लेती हैं तो ऐसे में आपको वायु विकार या पेट से जुड़ी समस्या जैसे पेट दर्द, पेट में ऐंठन या मरोड़ की समस्या हो सकती है। इसलिए सीमित मात्रा में ही आम का सेवन करें। आम में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि आपको और आपके बच्चे को कई प्रकार के कैंसर और दूसरे हानिकारक खतरों से बचाने में मदद करता है। आम के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन B6 पाया जाता है जो कि आपके पेट में पल रहे शिशु के ब्रेन और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आम में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि बढ़ते बच्चे के हड्डियों के विकास के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही बच्चे की आंखों और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए भी ज़रूरी माना जाता है। कुछ बहनों को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होने की शिकायत रहती है, तो ऐसी बहनों के लिए आम का सेवन करना फ़ायदेमंद माना जाता है क्योंकि आम के अंदर मैग्नीशियम मिनरल पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस होना एक आम बात होती है। तो मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों को कम करने के लिए आम का खट्टा मीठा स्वाद काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा इसमें यानी आम के अंदर जो विटामिन B6 पाया जाता है वह मॉर्निंग सिकनेस के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। आम के अंदर पोटेशियम मिनरल भी पाया जाता है जो कि प्रेगनेंसी में हाथ पाँव में सूजन आने की समस्या को दूर रखने में मदद करता है। आम खाने से आपको भरपूर मात्रा में ऊर्जा मिलती है, तो उन बहनों के लिए आम खाना फ़ायदेमंद साबित होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान कमज़ोरी या थकान जैसे लक्षणों से ग्रसित रहती हैं। तो बहनों, आम खाने के नुकसान या साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यदि आपको आम सूट करता है, आप बचपन से आम खाती आ रही हैं, तो ऐसे में थोड़ी मात्रा में आम खाने से आपको किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अधिक मात्रा में आम का सेवन करने से आपको वायु दोष या पेट से जुड़ी समस्या आ सकती है। उन बहनों को तो आम का सेवन कम से कम करना चाहिए जो कि मोटापे से ग्रसित हैं या जिनको डायबिटीज़ की समस्या है। दोस्तों, सबसे अच्छा यही होता है कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी जांच करवाएं, तब आप डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि आपके लिए आम उपयुक्त है, यानी कि आपकी सेहत के हिसाब से आपको आम खाना चाहिए या नहीं। डॉक्टर आपको सही जांच करके सही राय दे देगा। इसके अलावा आम आपको साइड इफ़ेक्ट या नुकसान तब कर सकता है जब आम को पकाने के लिए ज़बरदस्ती के तरीके का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि रसायनों का इस्तेमाल करके आम को पकाया गया हो। इसलिए हमेशा सुनिश्चित करें कि जब भी आप आम खरीदें, हम यह देखकर खरीदें कि आम नेचुरल तरीके से पकाए गए हों। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं का खट्टा खाने का मन करता है, तो ऐसे में उनको कच्चे आम की आवश्यकता होती है। तो आप कच्चा आम खा सकती हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। थोड़ी मात्रा में ही आपको खाना है, यानी कि आधा छोटा आम, कैरी या जिसे अम्बी भी बोलते हैं। तो यदि कच्चे आम खाने का मन करे तो यह ध्यान रखें कि पहली तिमाही में आप ऐसा ना करें। हर चीज़ सोच समझ के खाएं पहले 3 महीनों के अंदर। वैसे तो कच्चा आम थोड़ी मात्रा में खाने से आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, लेकिन हर महिला का शरीर अलग होता है, तो हो सकता है एक चीज़ किसी को सूट करे तो वह चीज़ दूसरे के लिए सही ना हो। इसके अलावा प्रेगनेंसी का जो लास्ट आखिरी महीना होता है, तब आपको बहुत सोच समझ कर हर चीज़ खानी होती है।
जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि यदि आप ज़्यादा मात्रा में आम खा लेती हैं प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में, तो आपको डायबिटीज़ होने का ख़तरा हो सकता है, जो कि आपके लिए, आपके होने वाले बच्चे के लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए डॉक्टर से पूछकर ही आप आम का सेवन करें, वो भी बहुत सीमित मात्रा में। तो बहनों, ये थी हमारी आज की जानकारी कि प्रेगनेंसी में आम खाने के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं और कब कितना आम आपको खाना चाहिए। आप पका हुआ और कच्चा आम आपको कितना खाना चाहिए। यदि अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट में लिखकर आप पूछ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।